मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता हूँ। जिंदगी के खालिक व मालिक खुदा कदूस आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं यीशु मसीह के कादर मुतीक नाम से। बाप आसमानी आज की सुबह के लिए बाप आसमानी हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मुबारक खुदा तेरी तारीफ करते हैं कि तू ही तारीफ तमजीद के लायक है। कदूस आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मुबारक खुदा हाजिर जमात के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मुबारक खुदा तेरी तारीफ हो जलाल से बड़े खुदा कदूस आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम से बाप आसमानी शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे खुदा तूने दूर नजदीक से हमें इकट्ठा किया कि बाप आसमानी हम तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। यीशु मसीह के नाम से बाप आसमानी तेरी तारीफ कर सकें। यीशु मसीह के कादर मुतीक नाम से जलाल से बड़े खुदा कदूस आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम से तेरी प्रस्तुत करते हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे खुदा तेरी तारीफ करते हैं। हमारे खुदा के तूने बाप ने हमें प्रस्तुत के लायक बनाया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मुबारक खुदा तेरी तारीफ हो। मुबारक खुदा हो गहरे में ले चल यीशु मसीह के नाम से, ताकि बाप से तरह लायक तौर पे हम तेरी प्रस्तुत कर सके। साजों और आवाज़ों पर तेरे रूह को उसका और ज़्यादा मसा चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से। बाप आसमानी रब तेनू ते चेहरा अपना चमका रूहे पाक खुदावन तेरे दिल दे उत्ते राज करे। आगे कहेंगे रूहे पाक खुदावन तेरे दिल दे उत्ते राज करे। ओ दी पाक रफाकत तेरे सदा दी करना रवे। तेरे जीवन तो हमेशा कहेंगे मेरे जीवन तो हमेशा यीशु दी खुशबू आवे। आए मिलकर कहेंगे बरकत देवे रब तेनू, बरकत देवे ते चेहरा अपना चमकावे। कलाम में लिखा है वो अपना नूर अपना चेहरा तुझ पर जलवागर करेगा। वो अपनी रोशनी तेरे ऊपर भेजेगा और तू सूरज की तरह चमकेगा। अपने हाथों को उठाओ, सब एक लम्हे के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। अगर आप अपने घुटनों के बल हो सकते हैं, आप घुटनों के बल हो जाएं। जो बैठे रहना चाहते हैं वो बैठे रहें, कुछ नहीं। हालेलुया। मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा। आज बच्चे भी अपने घुटनों के बल हो जाए। मैं गल खुदा दी सुनागा जब करेगा। शैम्यूल छोटा सा खुदावंद उसे आवाज दे रहा है। शैम्यूल शैम्यूल आज जितने बच्चे हैं जमात में, जितने चर्च में सब बच्चे हैं, स्पेशली वो भी अपने घुटनों के बल हो जाए और कहना शुरू करें। मैं गल खुदा दी सुनागा जब करे। हालेलुया। मैं गल खुदा दी सुनागा जब करेगा। ये ओते अपने बंदे
हाथों को उठाए आसमान की तरफ लगाते हुए गए। सारी धरती सारी जब तुम उसके हजूर हाजिर हो तो उसके फाटकों में शुक्रगुजारी के साथ आगे सारी धरती सारी गल करेगा जो सुला सलामती दे गल करेगा सुला सलामती दे परिचयदा है जो मुड़िए ना इस गल तो परिचयदा है जो मुड़िए ना आए कुछ देर वर्शिप करेंगे इसी तरह हालेलुया सनगा उसकी है कल्ब शरा उसकी कुदरत दी फिजा आपकी बारी है उसकी कुदरत हर एक शय जो सहली गावे हमद यहोवा दी हमद यहोवा दी हमद यहोवा तारीफ हो कलाम का जो तख्त नशीन हुआ उनके दरमियान जब उन्होंने यहोवा का नाम लिया हमद यहोवा दियो गावे रामा मना रस थोरो तबले देना नचदे हो रब दी गाओ शब्दारी तारते शास्ते बांसुरी लेके उस दी गाओ शब्दारी। एक बार कहेंगे हालेलुया सब ये कहेंगे। कलाम लिखा है लाखों करोबी जो हर वक्त उसे कदूस 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 कहते हैं और वो थकते नहीं है। सब अपने हाथों को उठाओ एक बार कहो हालेलुया उसकी है कल्ब शना उसकी कुदरत भी फिजा विच सारी तमजीद सारी हशमत सारी बुजुर्गी उस पाक खुदावंद के लिए हो। यीशु मसीह के कादिर मतलब नाम में मांगते हैं आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितने शादमान है खुदा की ज़रूरत आए इस मौसम के लिए इस वक्त के लिए इस सारे माहौल के लिए आप सब के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हर रोज हर वक्त जब भी है जो वक्त है कहे मेरे लिए भलाई पैदा करता है। आमीन। कलाम ने कहा हमारा खुदा ऐसा खुदा है जो
बुराई में से, और वो जहां बोलता नहीं है, क्या लिखा है, वो जहां बोलता नहीं है वहां से। हमारे हालात कैसे हैं, सिचुएशन किस तरह की हो गई है, डोंट वरी, कहे खुदावंद मेरे साथ है। कहे एक बार सब कहें, अपना दाहिना हाथ अपने दिल पर रखें और कहे खुदा मेरे साथ है। तसल्ली दे अपने आप को, कहे खुदावंद मेरे साथ है। फिर से कहे खुदावंद मेरे साथ है। खुदावंद मेरी कुम्मक है, खुदावंद मेरा ऊंचा बुर्ज है, खुदावंद मेरा छुटकारा है, खुदावंद मेरी चट्टान है। कहे खुदावंद मेरा हरावल और चंडावल है। कहे मुझे कमी ना होगी क्योंकि वो मेरे साथ है। उस लोग खुदावंद के लिए जोरदार तालियां हैं। आज का दिन बहुत खूबसूरत मौसम के लिए, हवाओं के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। कितने लोग परेशान हैं, अपनी परेशानियों को आज एक तरफ करने का दिन है। कहें जहां जहां पर खुदा आता है, जहां पर उसकी जुनी आती है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले, एक बार पहले एक मीटिंग हुई थी संडे सर्विस, तो मैंने एक औरत के बारे में बताया था, मुझे याद आ रहा है उसकी क्या कहानी थी। उस बूढ़ी औरत की क्या कहानी थी कि वो जानती नहीं थी कि जिससे मैं मिलने जा रही हूँ वो कौन है, और जब उसका सामना होता है तो उसकी हालत बदलना शुरू हो जाती है। आज कितने मान लाते हैं कि हमारी हालत सेम नहीं रहेगी। कहीं मैं जिस हालत में हूँ मैं इससे निकलने जा रहा हूँ। हालेलुया। खुदावंद की हमारे लिए मर्जी क्या है। मेरे साथ निकालें पहले तस्वीर की, जिनके पास खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम है वो ज़रूर निकालें। पहला तस्वीर क्यों, उसका 5वां मोड़, कोई बुलंद बात से करें। 18 और ऐ भाइयों, हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि बाकायदा चलने वालों को संभालो, कम हिम्मतों को दिलासा दो, कमजोरों को संभालो, सबके साथ प्रेम से पेश आओ। खबरदार, कोई किसी से बदी के एवज बदी ना करे, बल्कि हर वक्त नेकी करने के दर पर रहो। आपस में भी और सबसे हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा यही मर्जी है। आमीन। आमीन। सीखेंगे, हम लंबा सीखेंगे कभी। आज एक वर्ष, एक आयत जिस पर हम गौर करेंगे, 18वीं आयत। क्या लिखा है खुदा की कलाम में? हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। आज हर ईमानदार परेशान है कि खुदा ने मुझे पैदा क्यों किया है। हर कोई अपने ऊपर गौर व फिक्र कर रहा है कि क्या वजह है, क्या क्या मर्जी क्या है खुदा की। कितने लोग हैं जो बाकी इंतजार में कि मैं खुदा की मर्जी को जानता हूं। गौर कीजिएगा, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। क्या करो जी? शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। क्या मर्जी है? कि हम हर बात में उसकी शुक्रगुजारी करें। हर एक बात में उसकी शुक्र। पर ये मुमकिन कब है? अगर आज के हालातों को देखें तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है शुक्रगुजारी करना। ये तब मुमकिन होता है जब मसीह हम में और हम मसीह में होते हैं। आमीन। इसका मतलब ये है कि ये मेरे बदन में या मेरी इस हालत में मुमकिन नहीं है, ये मसीह में मुमकिन है। शुक्रगुजारी करना हर हाल में किस वक्त मुमकिन हो जाता है? जब हम मसीह में होता है। और मसीह में होना, मसीह में रहना सबसे बड़ा मौजूदा है। कितने इत्तेफाक करते हैं इस बात से? मसीह में होना, मसीह में जीना सबसे बड़ा मौजूदा है। क्योंकि मसीह में आने के बाद एक नई फितरत, एक नया इंसान हमारे अंदर पैदा होता है। पुराने आदम की खसलत हमारे अंदर से जाती रहती है और नए आदम का एटीट्यूड, उसकी फितरत, उसका अंदाज
हमारे अंदर क्या करता है जी? एक नया रवैया हमारे अंदर जन्म लेता है। और लोग कहते हैं ये ऐसा तो नहीं था, ये ऐसी तो नहीं थी, इसे क्या हुआ है? बहुत फर्क आ गया, बहुत चेंज आ गया है। और ये नहीं पता इसने अपने लिए जीना छोड़ दिया है, ये उसके लिए जी रहा है जो सबके लिए मर गया। क्या नाम है उसका? आइए शुक्रगुजारी पर सीखेंगे कुछ वक्त हम। इससे पहले कि शुरू में क्या करें, मेरे साथ बताइए कुर्सियों। कुर्सियों दूसरा बाब और उसकी 6वीं और 7वीं आयत। बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया, उसी तरह उसमें चलते और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। और जिस तरह तुमने तालीम पाई, उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। आमीन। आमीन। सबसे पहले बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया, सबसे पहला काम क्या करना है? कबूल करना। मैंने अभी पहली बात आपको बताई कि शुक्रगुजारी कर कौन सकता है? जो यीशु मसीह में है। यानी कि हर बात मुमकिन कब होती है? जब हम मसीह में आ जाते। हम खुदावंद के कलाम का मुताला करते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक नामुमकिन मुमकिन कब हुआ? जब यीशु मसीह साथ खड़ा हुआ। हालात खराब हो गए कश्ती में, यीशु मसीह पीछे पड़ा सोया हुआ है और तूफानों ने कश्ती को घेर लिया और ऐसे लगता है अगले ही सेकंड में सब कुछ क्या हो जाएगा? तबाह हो जाएगा। और उन्हें याद आता है कि यीशु पीछे सो रहा है। उस्ताद कहाँ है? पीछे सो रहा है। वो हालत का सामना नहीं कर रहा। उसे उठाओ, क्योंकि इन हालातों का सामना करना मेरे बस की बात। ये कौन कह रहे हैं? शागिर्द कौन है? बेहतरीन माहीगीर, दिन रात समंदर में पानी के साथ खेलने वाले, आज उस तूफान का सामना नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले क्या करना है जी? यीशु मसीह खुदावंद को कबूल करना है, उसमें चलते रहो। और उसमें क्या कह रहा है? उसमें चलते रहो, ये पहला काम है। उसके बाद उसमें जड़ पकड़ो। क्या करो? जड़ पकड़ो। उसी में चलना और उसमें जड़ पकड़ना हमें शुक्रगुजारी के लिए तैयार कर देता है। हमें हर हाल में खुश रहना सिखा देता है। कितने चाहते हैं कि मैं हर हाल में खुश रहना चाहता हूँ। फिर कहता है जी, इसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। कितनी शुक्रगुजारी? ये जो हम वर्शिप करते हैं, ये क्या है? शुक्रगुजारी है। दाऊद कहता है जब उसके फाटकों में दाखिल हो तो कैसे दाखिल हो? शुक्रगुजारी के साथ, खुशी के साथ, हम्द करते हुए, उसकी तमजीद करते हुए, नारे लगाते हुए, दुनिया के सामने बयान करते हुए। आज ईमानदारों में कमी है तो सबसे बड़ी कमी किस चीज की है? शुक्रगुजारी की। फजल का खादम है, वो इस बात पर बार बार जोर दे रहा है कि क्या करते रहो? शुक्रगुजारी करते रहो हर वक्त, एवरी टाइम। तुम्हारी दुआएं, मुनाजातें शुक्रगुजारी के साथ खुदा के हुजूर कबूल हो। हर बात जाकर उसकी हम्द पर, उसकी सताइश पर, उसकी शुक्रगुजारी पर खत्म होती है। तो शुक्रगुजारी कितनी खास बात है। और ये नहीं कि सिर्फ लफ्ज है, शुक्रगुजारी एक रवैया, एक लाइफस्टाइल है जिसे हमें आज से अपनाना अपनी जिंदगी में। आप देखना आपकी जिंदगी बिल्कुल खुशहाल होने जा रही है। अच्छा, कुछ वर्षे हम जल्दी से पढ़ लेंगे, उसके बाद हम खुदा के कलाम को गहरे तौर पर सीखेंगे। मेरे साथ एक और आयत निकालें, ज़बूर 50। ज़बूर 50 उसकी 23वीं। सारी की कुर्बानी विश्वास का है, वो
आमीन। आमीन। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजरानता है। शुक्रगुजारी की कुर्बानी कौन सी है? कुर्बानी का मतलब क्या है? सैक्रिफाइस। कितने लोग हैं जिन्होंने कभी लाइफ में कोई सैक्रिफाइस किया है, कोई कुर्बानी दी है? किसी के लिए? जरूर नहीं है खुदावंद के लिए, किसी इंसान के लिए, किसी शख्स के लिए है कोई कुर्बानी? अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने चाहने वालों के लिए कोई कुर्बानी दी हो? क्या ये कुछ छोटा सा अमल है कुर्बानी देना? कह रहे जा अपने बेटे को कुर्बान कर दे, जो चीज तुझे सबसे ज्यादा अजीज है उसे मेरे लिए कुर्बान कर दे। क्या ये कुछ छोटा सा अमल है? इसके लिए भी यीशु मसीह की जरूरत है। सैक्रिफाइस करने के लिए किसकी जरूरत है? यीशु मसीह की। दुनिया एक तरफ, सुनिएगा, अच्छा मेरी तरफ भी देखें, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, उन्हें जाने दे, आप मेरी तरफ देखें। कुर्बानी जो है ना, ये भी यीशु मसीह ने सिखाई है। अब्राहम को रोक लिया है कि अपने बेटे को कुर्बान ना कर, क्योंकि इस हालत में उसने जाना है एक दिन। अब्राहम छुरी लेकर तैयार है गला काटने के लिए, और क्या कहता है? अब्राहम रुक जा। वो उस कंडीशन को देख रहा है कि जब मैंने ये करना है तो मेरी हालत क्या होगी। कलाम में लिखा है जब यीशु मसीह सलीब पर थे तो एक वक्त आया कि खुदा ने अपना मुंह छिपा लिया, और यीशु मसीह ने क्या कहा? आए खुदावंद, तूने मुझे, शायद वो कोड़े यीशु को तोड़ ना सके, शायद वो थूकना, वो कांटों का ताज यीशु मसीह को कुछ ना कह सका, पर ये जो बाप की जुदाई है ना, इसने यीशु मसीह को अकेला कर दिया। तो सैक्रिफाइस करना, कुर्बानी देना भी हमें यीशु मसीह सिखाता है। हालेलुया। और जिसमें उसकी मोहब्बत नहीं है वो कुर्बानी दे नहीं सकता। सो शुक्रगुजारी की कुर्बानियां, ये पता कौन सी हालत है? आज सीखेंगे इसके बारे में। ये कौन सी हालत है कि जब कुछ नजर नहीं आ रहा, दुख ऊपर आए हुए हैं, हालात इजाजत नहीं दे रहे, उस वक्त शुक्रगुजारी करना ये कुर्बानी है। कितने इत्तेफाक करते हैं इस बात के साथ? जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई हौसला ही नहीं पड़ रहा, ऐसा तो सब करते हैं, हालात अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, जिससे पूछो पाजी की हाल है, बस ये खुदावंद का शुक्र है, सब बहुत अच्छा है, ये सबका हाल है, हर एक ये कहता है। कोई इस हाल में शुक्रगुजारी करे कि कुछ भी नहीं है, सब बर्बाद हो चुका है, और कहता फिर खुदावंद तेरा शुक्र है। ऐसे हालात में मुंह बंद हो जाता है, बात नहीं की जाती, लफ्ज नहीं निकलते मुंह से, इंसान में ढाल हो जाता है और सोचता है यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आगे चल के हम सीखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे वजह क्या है। हमें आज इस हालत में शुक्रगुजारी की कुर्बानियां चढ़ानी है। क्या करना है जी? शुक्रगुजारी की कुर्बानियां। इस हालत में अगर इंसान को पता लग जाए ना कि कोई है जो तख्त नशीन है, कोई है जिसके हाथ में सब कुछ है और वो मेरा है, तो क्या करेगा? वो क्या करना शुरू कर देगा? और उसको समझ आ जाए कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसे दिया गया है। तो ऐसे ईमानदार क्या करेंगे? खुदावंद तेरा शुक्र हो। हाँ, अय्यूब की तरह क्या कहेंगे? तूने दिया, तेरा नाम मुबारक। एक ईमानदार की और आम इंसान की जिंदगी में फर्क ही है। ईमानदार कहलाता ही तब है जब उसके होंठों से, उसके लबों से शुक्रगुजारी जारी होती है, वर्शिप जारी होती है, खुदा की तमजीद जारी होती है।
हालात का मुकाबला करें। हालात हमेशा आपके मुखालिफ चलेंगे। कभी नहीं सोचना कि हालात मेरी सिमत में चलेंगे, हालात हमेशा आपके मुखालिफ चलेंगे, पर खुदावंद आपके साथ चलेगा। आपको हालात के साथ नहीं चलना, आपको खुदा के साथ चलना है। आमीन। हर हालत में कहते रहना है, खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र। अभी हमारे पास टाइम काफी है। क्या कहते रहना है? खुदावंद तेरा शुक्र हो। अय्यूब के हाल से कितने वाकिफ है? एक ही दिन में सारा कुछ बर्बाद हो गया। सुनिएगा, बच्चे खत्म, कारोबार खत्म, सब कुछ खत्म। अब अय्यूब कुर्बानी चढ़ाने जा रहा है। बीवी क्या कह रही है? तहकीर कर ऐसे खुदा की और मर जा, छोड़ दे ऐसे खुदा को। क्या दिया खुदा ने तुझे? ये हाल कर दिया तेरा। ये वक्त है शुक्रगुजारी की कुर्बानी चढ़ाने का। और अय्यूब क्या कह रहा है? आसमान की तरफ अपनी निगाहें उठा के कह रहा है, तूने दिया, तूने लिया। ये शुक्रगुजारी की कुर्बानी है। तेरा नाम मुबारक हो। हालेलुया। इमाल 16वां। जब बड़े ध्यान से खुदा के कलाम को सुना करें। 100 बातें हो रही होती हैं, कोई 2 बातें आपके लिए होती हैं, 2 किसी और के लिए होती हैं। जो पिन कर जाए आपको बात समझो, खुदावंद आपसे कलाम कर रहा है। छोड़ दो कितने लोग बैठे हैं, हो सकता है सारा कलाम ही आपके लिए खुदा आज कर रहा है। निकालें जी रसूलों की अमाल 16वां बाब, उसकी 25वीं, हाँ जी पहले 25वीं आयत सिर्फ पढ़ेंगे बुलंद आवाज से। आधी रात के करीब पौलुस और सीलास दुआ कर रहे थे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। सुनिएगा कि यकायक बड़ा भूचाल आया। आधी रात के करीब क्या हो रहा है जी? पौलुस और शुक्रगुजारी की कुर्बानियां चढ़ाई जा रही हैं। सुनिएगा, आधी रात के करीब पौलुस और सीलास दुआ कर रहे थे। अक्सर वो गीत गाते हैं ना कि पौलुस ने सीलास को देखो विच जेल दे पाया, हत्था पैरां विच बेड़ियां रब देख ना पाया, उन्हां दी बंदगी ने दित्ती है जेल हला। ये शुक्रगुजारी की कुर्बानी चढ़ाई जा रही है। हालत नहीं है शुक्रगुजारी वाली, ये सैक्रिफाइस का नाम है, ये कुर्बानी का नाम है। ओह, कैदी सुन रहे हैं और वो हम्द के गीत गा रहे हैं, खुदा की तमजीद कर रहे हैं। खुदा ने तुझे इस हाल में रखा, तेरा शुक्र हो। और कुर्बानी के नताइज क्या है? सुनिएगा कि यकायक बड़ा भौचाल आया। आप खुदा को याद कर रहे हैं, आप खुदा की तमजीद कर रहे हैं और वो कश्ती में पीछे सोया रहे, ऐसा मुमकिन नहीं है। जब तक तू चुप रहेगा, तू अपनी हालत से खुद लड़ता रहेगा, वो सोया रहेगा। और जब तू जाके कहेगा मेरे बस की बात नहीं है, तू सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ संभाल लेता है। आमीन। तो क्या हुआ जी कि यकायक बड़ा भौचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां खुल पड़ी। शुक्रगुजारी फतहमंदी का नाम है। आमीन। वो पहले हो या बाद में हो, शुक्रगुजारी की कुर्बानी कौन सी हालत है? जिस वक्त दुनिया कहती है कि ये वक्त नहीं है शुक्रगुजारी करने, हमारे हालात कहते हैं कि इस वक्त तुझे नई शुक्रगुजारी करनी चाहिए, हालात थोड़े सेट हो जाए फिर खुदा का शुक्र अदा करेंगे। नहीं, हालात सेट होंगे तब जब खुदा आएगा। और खुदा तब तक नशीन होता है जब उसके लोग उसकी मदद सराई करते हैं, जब उसके लोग उसकी तमजीद करते हैं, जब उसके लोग कैद खानों के अंदर उसकी तमजीद करते हैं, जब उसके लोग आग की भट्टी में उसकी तमजीद करते हैं। हालेलुया। नबूकदनेस्सर क्या कह रहा है? वर्शिप माय गॉड, मेरे खुदा की तमजीद करो, मेरे खुदा के आगे झुको।
वर्शिप का मतलब ही शुक्रगुजारी है। प्रस्तिश करने का मतलब ही दाद देना है, शुक्रगुजारी करना है। और नबूकदनेस्सर क्या कह रहा है? मेरे खुदा की, मेरे बुत की क्या करो? प्रस्तिश करो, शुक्रगुजारी करो, तमजीद करो, इसके आगे झुको। और ईमानदार इस हालत में जब मौत सामने है कह रहे हैं हमारा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। ये उसकी तमजीद है, ये उसकी कामों का बयान है दुनिया के सामने। दाऊद कहता है मैं सारी दुनिया के सामने, सारे खल्क के सामने तेरी तमजीद करूंगा, मैं उसके बड़े कामों का बयान करूंगा। आए हवाओं, परिंदों, मौसमों, मेरे साथ मिलकर खुदावंद की मदद सराई करो। सदरक मिशक अबेदनगो दुनिया के सामने बयान कर रहे हैं हमारा खुदा जिंदा खुदा है। और कलाम में लिखा है बादशाह ने उसे आग की भट्टी में, और यीशु फिर कश्ती से उठ के आगे आ गया। सुनिएगा, यीशु फिर उठ के आ गया। क्या लिखा है? बादशाह गया और उनकी हालत देखने गया कि अब तक तो वो जल गए होंगे, क्योंकि भट्टी की जो आंच है वो मामूल से 7 गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है। अब तो बेड़ा गर्क हो गया होगा। और कलाम में लिखा है बादशाह ने जब जाकर देखा, ये जो घूम रहे हैं ना, ये खुदावंद की तमजीद हो रही है और वो तख्त नशीन है। क्या लिखा है? ये 3 लोग तो हमने ढूंढे हैं, ये चौथा कौन है? और ये चौथा कौन है? शुक्रगुजारी हो रही है, हमद हो रही है, सताइश हो रही है उसकी। मेरा नहीं ख्याल इससे बुरे हालात हैं आपके, हाँ? मेरा नहीं ख्याल आपके लिए मामूल से ज्यादा बढ़ा दी गई है आग। आप तो भी नॉर्मल हालत में, आप तो भी आग में गिरे ही नहीं। और मैं कहता हूं मुसीबत वो 200 मील दूर होती है और हम इधर ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं, आ गई मुसीबत बस। नहीं, यीशु को उठाओ। आमीन। ये शुक्रगुजारी है, उसे कहना तो सब कुछ कर सकता है। ये उसकी तमजीद है, उसे कहना कि तू सब कुछ कर सकता है। और ये जो 200 मील दूर है ना, ये उधर से चली जाएगी। हालेलुया। आप मौत के साया की वादी से गुजर रहे हो, कलाम में लिखा है मैं किसी बला से न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। आमीन। कितने कहते हैं मैं हर सांस के साथ उसके नाम की तमजीद करता रहूंगा। हालेलुया। शुक्रगुजारी कितनी बड़ी चीज है, उसकी तमजीद करना कितना बड़ा काम है। सब कुछ मुमकिन होता जा रहा है। अभी हम नाशुक्र लोगों के कितने लोग हर रोज वो खुदावंद का कलाम सीख रहे हैं, सुनते हैं इस्राएल के बारे में। कितनी मजेदार कहानी है ये। बाइबल की एक ऐसी कहानी है जिसको जितनी बार पढ़ो उतनी बार मजा आएगा। ओके, शुक्रगुजारी सिर्फ लफ्ज नहीं है, कुछ डीप जाएंगे हम, कुछ गहरे में जाएंगे। शुक्रगुजारी सिर्फ लफ्ज नहीं है, शुक्रगुजारी एक रवैया है, एक एटीट्यूड है। यार बंदा खुश नहीं लग रहा आज, इसकी आंखों में वो खुशी नहीं है। तेरी आंखों में जब मुस्कुराहट नजर आती है तो लोग समझ जाते हैं कि ये खुश है। और कहो ये मुस्कुराहट, अर्नस्ट कहता है मेरी आंखों में भी वो रहता है, मेरी सांसों में भी वो रहता है, मेरी बातों में भी वो रहता है, मेरे लफ्जों में भी रहता है, मेरे दिल में भी वो रहता है। आमीन। तो आपने अपना लाइफस्टाइल भी शुक्रगुजारी से भर लेना है। चाल चलन शुक्रगुजारी में, बातें शुक्रगुजारी में, दिल शुक्रगुजारी में, कहे ज़हन शुक्रगुजारी में, खामोशी शुक्रगुजारी में, हर हालत में शुक्रगुजारी 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 खुदा के दिल को खुश करती है। कलाम में लिखा है वो दाद का मुंतजर रहा और फरियाद सुनी। वो इंतजार करता कि उसके लोग उसे दाद दें, उसकी तमजीद करें, उसके नाम की वड्याई करें और उसके लोग सिर्फ उससे फरियाद मांगना छोड़ दें। सदर मिशक अबेदनगो कह सकते हैं खुदा हमें बचा दो, तेरा शुक्र हो कि तू बचा सकता है। अब उसको भी तो देखो,
पहला तो ईमान रख लो कि वो जिंदा है, ही इज अलाइव, और कभी मरने का नहीं। कैसी मजेदार बात है, सब मर गए, जिंदा भी हुए, पर उस हालत में नहीं। वो जो दोबारा जिंदा, कितने लोग जानते हैं मुर्दे जिंदा हुए, पुराने नामा में भी जिंदा हुए फिर मर गए, जिंदा होते गए और फिर मरते गए। यीशु मसीह ने मुर्दे जिंदा किए, वो जिंदा हुए और फिर मर गए। अब कोई ऐसा जिंदा होने जा रहा है जो फिर मरने का नहीं, वो गैरफानी हालत में जिंदा होने जा रहा है। ऐसे खुदा के होते हुए शुक्रगुजारी ना हो सके। हालेलुया, शुक्रगुजारी खुदा के दिल को छू लेती है, दिल को खुश करती है। आमीन। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? पता नहीं लगता, परेशानी है ज़हन में, है? कभी ऐसा हुआ? समझ नहीं आ रही, सुबह से कोई बात है समझ नहीं आ रही, अपनी समझ को कहो कि खुदा मेरे साथ है। क्यों नहीं समझ आ रही? समझ आ रही है, कोई गुमराह करने वाला मुझे बना ही नहीं है। कहो क्योंकि खुदा मेरे साथ है। इस वक्त गालिब आना है, याद करना है कि कोई तख्त पर बैठा है, कोई मेरी शफायत कर रहा है, किसी के लफ्ज जारी हैं, कोई मेरा मददगार है, किसी ने मुझसे वादा किया कि मैं दुनिया के आखिर तक तेरे साथ हूँ। सदरक मीसक और अब्दुल तो सिर्फ ये जानते थे कि वो बचा सकता है, अगर वो चाहे तो। हम तो ये जानते हैं कि वो बचाता है। और उसमें ताली बजाया ना करें, अगर खुदावंद के लिए बजाते हैं तो आपकी तालियों की गूंज इतनी होनी चाहिए कि सारा माहौल उस तालियों से गूंज उठे। ठीक है, बजाएं यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। कितने जानते हैं ये सबसे पहला साज है जो खुदावंद ने हमारे अंदर डेवलप किया। ये खुदावंद की तमजीद करते हैं तो ये कैसी होनी चाहिए? सारी ताकत के साथ, सारी कुव्वत के साथ खुदावंद अपने खुदा की एक भेद है, शुक्रगुजारी एक भेद है। हर काम के पीछे उसकी तमजीद छुपी हुई है। परे करो इन हालातों को, कुछ नहीं होता। खुदा है मेरे साथ, खुदा आएगा, वो आग की भट्टी में भी आएगा, वो शेरों की मांद में भी आएगा, वो बैर कुल्सुम के सामने भी आएगा, वो तूफानों के सामने भी आएगा। किसके लिए? कहे मेरे लिए। खुदावंद का नाम मुबारक हो। हालेलुया। तजुर्बा करना, कभी किसी चीज में बहुत ज्यादा परेशान होना, बहुत ज्यादा तंग आ जाओ, शुक्रगुजारी शुरू कर देना। क्या करना? कितने जो परेशानी में खुदा का शुक्र अदा करते हैं, वैसे तो नहीं होती ऐसी बात है, शुक्रगुजारी नहीं निकलती। पता है क्यों? क्योंकि हम इस वेद से नावाकिफ हैं। आज हम इस बात को अपने अंदर लेकर जाएंगे कि आज हमें इस हालात में खुदा का शुक्र अदा करना है, क्योंकि हालात बदलने जा रहे हैं। आमीन। मैं उस दिन बता रहा था, इस्राइल निकली मिस्र से, पीछे क्या है? फौजें आ रही हैं, साइडों पे क्या है? जंगल है, और सामने क्या है? और हालत क्या कहती है? अब मौत। और जो मिस्री निकले ना पीछे फिरौन, वो खुश होता हुआ आ रहा है। पता है क्यों? समंदर में चले जाएंगे, इतने लाख लोग मर जाएंगे, मर जाए, और ये मेरे हाथ में है। वो ये नहीं जानता कि ये किसी और के हाथ में है, ये किसी और के है। सो रहा है कि आगे समंदर है, और ये रो रहे हैं कि उधर कम कब्रें थी जो तू यहाँ ले आया।
पर तुझे समंदर नजर आ रहा है, पर खुदा को किनान नजर आ रहा है। खुदा उस वायदे की जमीन को देख रहा है। खुदा को वो बियाबान नजर आ रहा है जहां पर उसने तुझे रखना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप किसी ऐसी हालत में जहां पर समझ नहीं आ रही, बहुत परेशान, डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं, रुक जाएं, कुछ देर सब्र करें, खुदा को कहें तू बुराई से भलाई पैदा करना जानता है। क्या कहे? बुराई से तू बुराई से भलाई पैदा करना जानता और तू सब कुछ कर सकता है। आमीन। तेरा नाम मुबारक हो। आमीन। कुछ सेकंड्स के बाद परेशानी खत्म नहीं होगी, पर आप उस हालत से बाहर आ जाओगे। सुनिएगा, परेशानी खत्म नहीं होगी एकदम, पर आप उस कंडीशन से, बच्चों से खंजरियां ले लें, प्लीज बी क्वाइट। खुदा का जब कलाम हो रहा होता है ना, तो कहा करें वो मेरे अंदर जा रहा है। हम कहाँ थे? क्या बात हो रही थी? नहीं, उसके बाद चुप हो जाए, ठहर जाए। अब क्या होने जा रहा है? 2 सेकंड बाद, 5 सेकंड के बाद, ये जो शुक्रगुजारी का अमल चल रहा है, इसका रिजल्ट दिखा रहा हूं। कुछ सेकंड्स के बाद, कुछ मिनट्स के बाद, कुछ घंटों के बाद परेशानी रहेगी, पर आप उस हालत से बाहर आ जाओ। ये है मसीह में रहना। कितने मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं? आप उस हालत से, वो जिसने खत्म कर दिया ना, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब कर दिया, डिप्रेशन में ले गया, सबसे पहला शुक्रगुजारी ये काम करती है कि आपको उस हालत से बाहर निकालती है। और अगले दिन, उसके अगले दिन, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद आपको न्यूज आएगी कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये हल हो चुकी है। आप इस हालत से बाहर आ चुके हैं। दुनिया कहेगी अभी तो सिर्फ तू ईमान लाया था और तू इस हालत से बाहर आ गया 2 मिनट में। 5 दिन बाद लोग कहेंगे यार वो परेशानी तेरी खत्म हो गई है। ये किसका नतीजा है? शुक्रगुजारी। हाँ? शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी फतह का नाम है। आमीन। शुक्रगुजारी एक राह तैयार करती है। कौन सी राह? जो सब कुछ बदल सकती है। खुदा की हम्द करना रास्तबाजों को। आज के ईमानदार पता है कैसे? कितने लोग जानते हैं खुद इनकारी का हदिया होता है? जानते हैं ना? ये खुद इनकारी की हालत भी होती है। अपनी खुदी का इनकार करना। खुदगर्ज इंसान शुक्रगुजारी नहीं कर सकता। यहाँ ईमानदारों की कैसी हालत है? उसने मेरे लिए बात की, बाकी तो सब ठीक चलेगा, पर ये बात मेरे अंदर से नहीं निकलेगी। उसने मुझे पॉइंट आउट किया है। ये कैसे हो सकता है? आप ईमानदार नहीं हो सकते अगर आप इस हालत में हैं। ईमानदार पता है क्या कहते हैं? अपनी आंखें यीशु मसीह पर लगाते हैं और इन हालातों को, इस सिचुएशन को कहते हैं लीव इट, छोड़ो, खैर है, ये गुजर जाएगी, ये रास्ता है। अगर आप शुक्रगुजार हैं तो आपकी परेशानी आपके लिए रास्ते का काम करेगी, और अगर आप नाशुक्र हैं तो आपकी परेशानियां आपको बियाबान में मार देगी। आपकी हालत आपको बियाबान में मार देगी। अपनी खुदी का इनकार करें, इतनी मोहब्बत ना करें अपने आप से। कलाम में लिखा है खुदावंद से मोहब्बत कर, और मोहब्बत एक से की जाती है, या अपने से कर ले या खुदा से कर ले। तो मोहब्बत किससे करनी है? खुदा से। हालेलुया। क्योंकि ये जो बदन है ना, ये भी खुदा का है, रूह भी खुदा की है। कहे मैं भी खुदा का हूँ, तो मेरा प्यार भी खुदा के लिए। कहे तेरा प्यार मेरे लिए। अपना दाना हाथ अपने दिल पर रखिए और कहे तेरा प्यार मेरे लिए, तेरा प्यार मेरे लिए,
ऐ खुदा के बेगुज़रे, जाने क्या ज़माना कितना है सुहाना। तो सारा प्यार किसके लिए है? मेरे लिए। यीशु मसीह के लिए है। तो क्या करना है ईमानदारों ने? इस हालत को फेंक के कहे मेरा प्यार मेरे खुदा के लिए है, ये भी शुक्रगुजारी है। ये भी क्या है? हालेलुया। रोज सीख रहे हैं इसराइल के बारे में। इसराइल के बियाबान में हलाक हो जाने की वजह क्या थी? कोई बता सकता है? अभी जिस बात के बारे में सीख रहे हैं इससे ऑपोजिट हालत में खड़े हैं। यहाँ पे ईमानदार क्या करते हैं? शुक्रगुजारी करते जाते हैं, शुक्रगुजारी करते जाते हैं, और मुसीबतें उनका रास्ता बन के उन्हें आगे ले जाती हैं। और रास्ता पता है किसे कहते हैं? गुजर जाने को। रास्ता परमानेंट नहीं होता, रास्ता क्या होता है? टेम्पररी, क्योंकि वहां से हमने गुजर जाना है। पर नाशुक्री करके इन्होंने अपने रास्ते को अपनी परमानेंट हालत बना ली। क्या लिखा है खुदा की कलाम में? यार वो खुदा आज ईमानदारों का भी हाल है। कल खुदा मौत से लड़ा मेरे लिए, आज खुदा कुछ नहीं कर रहा। कल खुदा कितने कहते हैं खुदा ने मेरे घर में मौत को हटाया। ऐसे था मौत मेरे घर के अंदर आ गई थी, सामने नहीं खड़ी थी, अंदर आ गई थी, और खुदा मौत को उठा कर ले गया। कहे खुदा ने मुझे गहरे पानियों में से बचाया है। हालेलुया। खुदा मौत को जिंदगी में बदल दिया। आफ्ते नाज़िल की, सारे परोठे मरवा दिए। ये क्या हो रहा है? ये कौन कर रहा है? जो तुम्हें यहां से लेकर जा रहा है। नाशुक्री की हालत देखें। समंदर को चीर के आगे आगे, अरे जो खुदा समंदर को चीर सकता है, इससे बढ़कर क्या है? 40 साल मौत नहीं आ रही। सुनिएगा, 40 साल मौत, बच्चे पैदा हो रहे हैं, बढ़ोतरी हो रही है, कपड़े 40 साल में छोटे हो रहे हैं, जूते खराब नहीं हो रहे। ये क्या हो रहा है? खुदा साथ नहीं है। मसला ये है कि हम बियाबान में आ गए हैं, पर हालत मिस्र वाली है। अभी जो हम बात कर रहे थे कि शुक्रगुजारी करने से हालात वो होते हैं, हम हालात से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर ये हालात से बाहर आ गए, पर ये हालात इनके अंदर मौजूद हैं। अभी भी मिस्र अभी भी मौजूद है। क्या कहते हैं? हमें मिस्र की हांडियां याद आती हैं, हाँ? मिस्र के लहसुन याद आते हैं, कढ़ाइयां याद आ रही हैं, मिस्र के कोड़े याद नहीं आ रहे। मिस्र की मौत याद नहीं आ रही। 40 साल से कोई मर रहेगा, वहां हर रोज कोई ना कोई मर रहा है, कोई कत्ल हो रहा है, जुल्म की इंतहा हो रही है, पर मिस्र अंदर से निकला नहीं है। शुक्रगुजारी करना उस हालत से निकल जाने का नाम है। या नाशुक्री है, इसलिए उस हालत से बाहर आया जा नहीं रहा। मैंने आपको कहा था मुंह बंद हो जाता है, चाहकर भी नहीं कर पाते शुक्रगुजारी। पता है क्यों? क्योंकि वो हालत हमारे अंदर धाड़े मार रही होती है। तेरे साथ क्या हो रहा है? आप थके तो नहीं? हम आगे चले। आपने रिस्पॉन्स देना है। आखिर कलाम में लिखा है, उनके बुड़बुड़ाने ने उन्हें वादे की सरजमीन पर जाने न दिया। नाशुक्री इतना बड़ा काम कर सकती है? रियली? नाशुक्री इतना बड़ा काम कर सकती है, तो शुक्रगुजारी कितना बड़ा काम कर सकती है। ये कह सकते थे ना, वो जो मौत से निकाल कर जिंदगी में लाए, ये जिंदगी है 40 साल की। वो जो दुखों से निकाल कर खुशहाली में लाया, सब कुछ को, हालात को मेरे हाथों में कर दिया, हम अब महफूज हैं, ये नहीं कहेंगे।
उन्हें वो हालत याद आ रही है। नाशुक्री ने इन्हें बियाबान में ही मार दिया। वहां खुदा की हजूरी नहीं है मिस्र में, यहाँ खुदा की हजूरी तेरे साथ है। कलाम में लिखा बियाबान में खुदा उनके साथ रहा। वो बादल बनकर उनके ऊपर रहता दिन में, और रात में आग का सतून बनकर उनके साथ उनके आगे आगे चलता। ये वही है जिसके लिए कई साल रोते रहे, और कलाम में लिखा इनका रोना आसमान तक गया। आज जब वो आ गया तो उस हालत से बाहर नहीं आया। पता क्यों? कि कलाम में लिखा है तुम अपने बाप दादा के अयाम से मुझसे नाराज। ये जो इनकारी है, जो मुनहरफ रहे हैं, सबसे पहली बार हमने क्या पढ़ी थी कि खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना। इसके बाद सारी शुक्रगुजारियों का काम शुरू होता है। अच्छा थोड़ा शॉर्ट करेंगे, ठीक है? अब शुक्रगुजारी ने उन्हें वादे की सरजमीन पर, नाशुक्री ने उन्हें वादे की सरजमीन पर जाने ना दिया। बियाबान में तबाह हो गए। नाशुक्री तबाही का बाइस बनती है, बर्बादी का बाइस बनती है, मौत का बाइस बनती है, तूफानों में घिर जाने का बाइस बनती है, और शुक्रगुजारी तूफानों से बाहर आने का बाइस बनती है, आग से लड़ने का बाइस बनती है, शेरों के मुंह बंद करने का बाइस बनती है। आमीन। सबसे पहला काम, शुक्रगुजारी हमारे वसाइल को बढ़ाती है, बढ़ोतरी लाती है। क्या करती है? शुक्रगुजारी हमारे वसाइल को बढ़ाती है, ओवरफ्लो करती है, लबरेज करती है हमारी बरकतों को। वैसे दिखा रहे यूहन्ना की इंजील 6वां बाब, जल्दी से। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील उसका 6वां बाब और उसकी पहली आयत से बुलंद आवाज से पढ़े इसका। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तिबरियास की झील के पार गया, और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो रही, क्योंकि जो मुआजिज़े वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहां बैठा, और यहूदियों की ईद फसह नजदीक थी। बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पस से कहा कि हम इनके खाने के लिए कहाँ से रोटियां होंगी? मगर उसने उसे आजमाने के लिए ये कहा, क्योंकि वो आज जानता था कि मैं क्या करूँगा। फिलिप्पस ने उससे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां इनके लिए काफी ना होगी कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। उसके शागिर्दों में से एक ने यानी शिमोन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटियां और 2 मछलियां, मगर ये कितने लोगों में क्या है? यीशु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तकरीबन 5000 थे बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और उसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। जब वो सेर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ ज़ाया न हो। चुनांचे उन्होंने जमा किया, और जो कि 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। आमीन आमीन। ये कौन सी हालत में जा रहे हैं? शुक्रगुजारी बढ़ाती है। आमीन। शुक्रगुजारी चीजों को एक्सटेंड करती है, इंक्रीज करती है। यहाँ क्या होने जा रहा है? यीशु मसीह निकले, ये स्टाइल था। यीशु मसीह अकेले कहीं निकलते थे कुछ देर आराम करने के लिए भी, तो बड़ी भीड़ उसके साथ जमा हो जाती थी। पता है क्यों? कौन है? पतरस ने कहा कि तू खुदा का, और खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ, लोग क्यों जमा ना होंगे? हाँ जी, खुदा का जलाल जमीन पर उतरा है और लोग जमा नहीं होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? कलाम में लिखा बड़ी भीड़ यीशु के पास आई, और यीशु ने क्या किया? उनके बीमारों को चंगा किया, बरकत दी, ब्लेस किया।
और जब बरकत दे चुका तो सूरज ढलता जा रहा था और उसने देखा कि बड़ी भीड़ मेरे साथ है। याद रखना, आप बोलो ना बोलो, आपका खुदा आपकी जरूरत की फिक्र करता है। हालेलुया। ओके, बड़ी भीड़ यीशु के साथ थी और सूरज गुरूब होने को था और यीशु को उनको देख कर उन पर क्या आया जी? तरस आया। यीशु मसीह ने कहा इनको कुछ खाने को दो। हालत क्या कह रही है? शागिर्दों ने क्या क्या कहा? मालिक है रब्बी, कितनी रोटियां ले आए तो पूरी आ जाएंगी? 200 दिनार। कुछ भी नहीं होना इतने से तो। यहाँ तो कोई ऐसा चाहिए जो अपना सब कुछ दे दे। सुनिएगा, यहाँ तो कोई ऐसा चाहिए जो अपना सब कुछ दे दे। यीशु मसीह ने कहा इस औरत ने सबसे ज्यादा डाला है। शागिर्दों ने कहा, फरीसियों ने कहा कि बाकी सब सोना और अच्छे अच्छे बड़े कीमती तोहफे डालकर जा रहे हैं और तू इस औरत की 2 दमड़ियों के लिए कह रहा है कि इसने सबसे ज्यादा डाला है। तो यीशु मसीह ने उसे कहा इसने अपना, तो यहाँ जिसके पास जो कुछ है वो सारा देना पड़ेगा। 200 दिनार नहीं चलेंगे। क्या लिखा है? एक आवाज आई, यहाँ एक बच्चा है, एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां। गरीब शख्स है, गरीब फैमिली से है। गंदम की रोटियां भी नहीं रखी, जौ की सस्ती रोटियां उस वक्त के लिहाज से। उसकी माँ ने बांध के दी थी कि जाना तेरे काम आ जाएगी रिश्ते में, और उसने कहा वो लाओ। और क्या हो रहा है? वो उसने वो रोटियां और वो मछलियां यीशु मसीह को, सुनिएगा, उसने अपना सब कुछ यीशु को, और जब यीशु को दिया तो वो सब कुछ बढ़ गया। आज इस हालत में ईमानदार आ जाए कि अपना सब कुछ उसे दे सके, फिर उसका सब कुछ ले सके। 2 लोग खा लेते वो खाना, 3 लोग खा लेते, 4 लोग खा लेते। यहाँ कितने लोग हैं? औरतों और बच्चों के अलावा मर्द कितने? मर्द कितने? मर्द कितने? जरा साफ लाओ। किसी भी जमात में औरतें और बच्चे ज्यादा तादाद होती है और मर्द हमेशा। अगर 5000 मर्द हैं तो सोचो औरतें और बच्चे कितने होंगे। और कलाम में लिखा है यीशु मसीह ने वो रोटी और मछलियां ली, जो कुछ तेरा है तूने दे दिया, अब जो यीशु का है वो देख। कलाम में लिखा है उसने आसमान की तरफ की और खुदा का शुक्र किया। मैंने कहा शुक्रगुजारी बढ़ोतरी करती है, इंक्रीज करती है, बढ़ाती है, मल्टीप्लाई करती है। ये शागिर्द सुनते भी थे पर जब तक खुदा का रूह नहीं आएगा समझ नहीं पाएंगे। ये सुनते थे, वो कहता था कि जिंदगी की रोटी मैं हूं और ये जिंदगी की रोटी आज बांटने जा रहा है। कलाम में लिखा उसने रोटियां ली, वो मछलियां ली और खुदावंद की हजूरी में शुक्रगुजारी कर रहा है। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तू मेरी सुनता है। और वो मछलियां ली, वो रोटियां ली और कहा ऐसे बांट दो, और लोगों ने वो खाना शुरू कर दी। ये क्या हो रहा है? ये क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? कहीं ये शुक्रगुजारी है, कहीं ये शुक्रगुजारी है। ये दिया गया है खुदा को, ये उंडेला गया उसके आगे कुछ। उस बच्चे ने अपना सब कुछ उंडेल दिया और तू भूखा रह जाए, तू शेयर न किया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? कहता है बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे रह सकते हैं पर खुदा के तालब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। खुदा के तालब हमेशा उसकी शुक्रगुजारी करते रहेंगे। हालेलुया। शुक्रगुजारी ने क्या किया? हाँ, शुक्रगुजारी ने कमी को
हालेलुया। हालेलुया। एक आखिरी बात, शुक्रगुजारी बढ़ोतरी करती है। एक और बात सीख ले जल्दी से, शुक्रगुजारी मौत को बदल देती है। जल्दी जल्दी, शुक्रगुजारी क्या करती है? बढ़ोतरी करती है। और शुक्रगुजारी क्या करती है? दूसरा काम, मौत को बदल देती है। एक फैमिली, एक घराना जिसका बड़ा प्यार है यीशु मसीह के साथ, मरियम, मार्था, लाजर। एक वक्त आया कि यीशु मसीह का दोस्त प्यारा बीमार हो गया और ऐसी हालत आई कि वो मर गया। यीशु को खबर हुई, यीशु ठहर कर गया। पता है क्यों? ये वो है जिसने शुक्रगुजारी के साथ उन 5000 मर्दों को खिलाया। ये कुछ भी कर सकता है। आमीन। पता है जब नबूकदनेस्सर की अकल उसमें आई तो उसने आसमान की तरफ देख के क्या कहा? तू हय्युल कय्यूम है, तू जिसे चाहता पस्त करता और जिसे चाहता सर बुलंद करता है। यीशु मसीह कब्र के पास गए और कहा पत्थर को, और खुदा के नाम की तमजीद करने लगे, शुक्रगुजारी करने लगे। और क्या कह रहा है? आए खुदावन तेरा शुक्र हो कि तू मेरी सुनता है। और क्या लिखा है? खुदावन ने कहा लाजर कब्र से बाहर आ जा। शुक्रगुजारी हालातों के रुख मोड़ देती है। ये कोई इंसान की शुक्रगुजारी थोड़ी है। आप तो खुदावन खुदा की उसकी जो तख्त नशीन है तमजीद कर रहे हो, वो सब कुछ कर सकता है। बस एक प्रॉब्लम है, वो कहता है मैं दाद का मुंतजर रहा पर फरियाद सुनी। फरियाद करना बंद कर दे, उसे दाद देना शुरू करें, उसे कहें तू सब कुछ कर सकता है। नबूकदनेस्सर के सामने कह रहे हैं कि हमारा खुदा बचा सकता है, वो नाम ही बचाए, हम तेरी मूरत को सजदा नहीं करेंगे। हाँ, खुदा आएगा, आपने सिर्फ एक ही काम करना है कि खुदावन तेरा शुक्र हो कि तू मेरे साथ है। क्या कहना है? खुदावन तेरा शुक्र हो कि तू मेरे साथ है, तू मुझे तन्हा नहीं छोड़ता। शुक्रगुजारी क्या क्या कर देती है? बढ़ोतरी लाती है, मौत में जिंदगी भर देती है। और क्या करती है? हालात बदल देती है, सिचुएशन तब्दील कर देती है। तो शुक्रगुजारी सिर्फ लफ्ज नहीं है, शुक्रगुजारी एक लाइफस्टाइल है, जिंदगी गुजारने का तरीका है जिसे हर ईमानदार को अपनाना है आज, फिर मौका नहीं मिलेगा। मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि बहुत परेशानी होती है ना, कोई हल नहीं निकलता, आखिरी पता है क्या हौसला होता है? अच्छा जो होगा देखी जाएगी। ये होता है या नहीं होता? ये हौसला कौन देता है? पता है क्यों? वो साबित करता है कि जब तेरे हाथ से सारी गेम निकल गई ना, मैं फिर भी सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। मौत को बदलना नामुमकिन काम है, जब वो ये कर सकता है तो कहो वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। मैं फिर से पूछता हूँ, कितने लोग हैं जिनके लिए खुदा ने मौत को जिंदगी में बदला है? सबके लिए किया है, किसी ना किसी मोड़ पर। अगर वो तब कर सकता था, वो आज भी कर सकता है। He is same yesterday, today and forever. वो आज कल बल्कि अब तक यकसा है। वो ना बदला था ना बदला है, ना कभी बदलेगा। उसके लोग उसकी मदा सुनाई करें और उसके फाटकों में शुक्रगुजारी के साथ बैठे हो, क्योंकि हमारा खुदा बड़ा है, उसकी शक्ति अबदी है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। कहे मेरी जिंदगी की बढ़ोतरी की वजह खुदावंद की शुक्रगुजारी है। मेरी जिंदगी में मौत से निकलने की वजह शुक्रगुजारी है। मेरी जिंदगी में खुशहाली की वजह उसका नाम लेना है, उसकी तमजीद करनी है। मेरी इस हालत में जिसमें आज दुनिया मुझ पर हाथ उठाती है, कहती है ये क्या हो गया, सब कुछ बदल गया इसका, तो कहो सब कुछ खुदावंद की मर्जी है। कलाम में लिखा है सब चीजें खुदावंद के लोगों के लिए, खुदावंद के बच्चों के लिए भलाई पैदा करती है, भलाई पैदा करती है। आए अपने हाथों को उठाए, शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे।
कदी ना होवेगी थोड़े मैनू रब जो